भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते हैं, आप हमें उपाय बतलाइए। तब मैत्रेय महामुनि बतलाते हैं कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए, जीव मात्र पर दया करना चाहिए। दया और कृपा दोनों में अंतर होता है। दया और कृपा में क्या अंतर होता है? दया दीनों को मिलती है और कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। दया दीनों को मिलती है और कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। दया और कृपा में ये अंतर है। तो कहते हैं कि हर हाल में किसी भी प्रकार से किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना हो। किसी को शब्द बोलना है तो ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिसके मन को ठेस ना लगे, जिसके मन को कष्ट ना हो। जीव मात्र पर दया करना चाहिए। संतुष्टया येन केन वा, हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि संतुष्टा सततम योगी पतात्मा दृढ़ निश्चयः। यह संतुष्टता बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारे पास कोई कितना भी धन दे दे, लेकिन ये संतोष नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी है, जैसा भी, जितना भी है, सब भगवान का दिया हुआ है और अच्छा है। इसलिए हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णया परो व्याधि च धर्मो दया परः। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान तप नहीं है जीवन में। संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर के कोई व्याधि नहीं है, और दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सर्वेंद्रियों पर शांति आता, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा देना चाहिए। इसी से भगवान आशुतोष्यति जनार्दनः, ऐसे आशुतोष भगवान इससे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और हम पर कृपा करते हैं। इस प्रकार से यहां तक की कथा मैत्रेय महामुनि महात्मा विदुर को श्रवण करवाए। महात्मा विदुर मैत्रेय महामुनि के को प्रणाम किए और सीधे बद्री नारायण धाम की यात्रा में निकल गए। इधर श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यहां तक की कथा तो मैत्रेय मुनि श्रवण कराए। इसके बाद महात्मा विदुर जी वहां से चले गए। अब जो स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत थे, उनके वंश का विस्तार श्रवण करवाते हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जिसके जीवन का संकल्प अच्छा हो वही प्रियव्रत है। जिसके जीवन का संकल्प अच्छा हो वही प्रियव्रत है। संकल्प अच्छा कैसे होना चाहिए? जैसे हम आज से संकल्प लेते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज संकल्प लेते हैं किसी को परेशान नहीं करेंगे, हमें संकल्प लेते हैं कि इतने दिन के बाद हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। और जिसके जीवन में संकल्प ही नहीं, वह कुछ नहीं कर सकता। जीवन एक संकल्प से चलता है। तो ये प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर एक तेजोमय रथ का निर्माण किया था। अपनी तपस्या के बल पर उस रथ पर बैठ करके इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाए थे और 7 दिन तक सूर्य भगवान को अस्त नहीं होने दिए थे। क्यों अस्त नहीं होने दिए थे? उनके मन में विचार आया
कि रात्रि में सारे व्यक्ति सोकर के व्यतीत कर देते हैं, कुछ काम नहीं करता, तो मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। जब 7 दिन तक सूर्य भगवान को अस्त नहीं होने दिए, तब ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाते हैं कि बेटा सृष्टि जैसी बनी है वह सबके उपयोग के हिसाब से बनी है। यही बात ब्रह्मा जी से बतलाए कि रात्रि में सारे व्यक्ति सो करके पार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा जिस रात्रि में गृहस्थी सो करके पार करते हैं, उसी रात्रि में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा योगी तपस्या करके उस रात्रि को व्यतीत करते हैं। इसलिए बेटा ऐसा दुराग्रह त्याग दो। प्रियव्रत को बात समझ में आ गई और वह दुराग्रह त्याग दिया।